हाँ, नमस्कार दोस्तों, मुखिया जी कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। तो आज से हम आपके लिए कंप्यूटर की पहली क्लास कंप्यूटर का परिचय लेकर आए हैं। अगली क्लास को लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो बात करते हैं जो आपका कंप्यूटर शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जो आपका जो कंप्यूटर शब्द है कहाँ से आया है, कंप्यूटर जो शब्द है। तो ये जो आपका कंप्यूटर शब्द है, एक शब्द है आपका कंप्यूटर, और ये आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है जिससे मिलकर बना है आपका कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है भाई? कंप्यूटर का यदि हम अर्थ देखें तो कंप्यूटर का अर्थ होता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन, तो इस कंप्यूटर का अर्थ होता है कैलकुलेशन, यानी गणना करना। कहने का मतलब यह है कि जब हमने कंप्यूटर का निर्माण किया तो सिर्फ और सिर्फ उस समय कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए कंप्यूटर का निर्माण किया गया। तात्पर्य यह है कि कंप्यूटर की शुरुआत इसके लिए की गई थी कैलकुलेशन। मतलब ये है कि जब कंप्यूटर नहीं था तो आपका जो कैलकुलेशन करने का काम था वो बहुत ही जटिल हुआ, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर आया तो आपका जो कैलकुलेशन का जो काम है वो बहुत ही आसान हो गया। तो जो आपका सर्वे वगैरह का काम होता है वो भी बहुत ज्यादा आसान हो गया, किसी भी क्षेत्र की सर्वे करना। ठीक है, इस तरीके से कंप्यूटर शब्द का क्या हुआ है, निर्माण। अब बात करते हैं कि ये जो आपका कंप्यूटर है ये कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर का वर्गीकरण किस किस तरीके से हो सकता है। बात करते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण करें तो आपके जो कंप्यूटर होते हैं दो प्रकार से वर्गीकृत हो सकते हैं। कंप्यूटर दो प्रकार से वर्गीकृत हो सकते हैं। कैसे? पहला प्रकार बात करें तो एप्लीकेशन या फिर अनुप्रयोग या फिर कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण पहले हम एप्लीकेशन, अनुप्रयोग या फिर कार्य प्रणाली के आधार पर कर सकते हैं। दूसरा हम बात करें तो साइज, कैपेसिटी या फिर स्टोरेज के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। इन दो तरीके से कंप्यूटर का क्या किया जा सकता है, वर्गीकरण किया जा सकता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग के या फिर कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के हो सकते हैं। एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो आपका पहला जो कंप्यूटर देखते हैं हम वो होता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर एप्लीकेशन क्या है। दूसरा हम बात करें दोस्तों तो आपका आता है डिजिटल कंप्यूटर। दूसरा आपका आता है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा आपका आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर, तो इस तरीके से आपके एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर को बांट सकते हैं। पहला आपका एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा आपका डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। अब बात करते हैं साइज के आधार पर। तो साइज के आधार पर देखें तो पहला प्रकार रहेगा साइज के आधार पर सुपर कंप्यूटर। पहला प्रकार रहेगा सुपर कंप्यूटर। दूसरा प्रकार रहेगा माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा प्रकार रहेगा माइक्रो कंप्यूटर और तीसरा प्रकार रहेगा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर और इसका चौथा प्रकार देखते हैं हम, तो चौथा प्रकार है इसका मेन
फ्रेम कंप्यूटर। तो इस तरीके से आपके साइज के आधार पर तो होते हैं 4 प्रकार के कंप्यूटर। पहला आपका सुपर कंप्यूटर, दूसरा आपका माइक्रो कंप्यूटर, तीसरा आपका मिनी कंप्यूटर और चौथा आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। और इधर एप्लीकेशन के आधार पर देखें तो पहला आपका एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा आपका डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। इस तरीके से कंप्यूटर को अलग अलग जगह पर अलग अलग कार्य के हिसाब से वर्गीकृत किया गया है। अब इनको समझते हैं जो आपके कंप्यूटर होते हैं किस तरीके से काम करते हैं और ये कहां कहां पर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अब इसको एक एक करके समझते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करें एप्लीकेशन या फिर अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। पहले बात करते हैं एप्लीकेशन के आधार पर। पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन के आधार। तो एप्लीकेशन के आधार पर पहला हमने क्या देखा था? पहला हमने देखा था एनालॉग कंप्यूटर। इस कंप्यूटर में क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है? ये कंप्यूटर संकेतों पर कार्य करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर आपके जो होते हैं वो किस पर काम करते हैं? संकेतों पर काम करते हैं। अच्छा, इसके उदाहरण क्या क्या है? पहला आपका आता है थर्मामीटर, दूसरा आपका आता है स्पीड मीटर, तीसरा आपका आता है वोल्टेज घड़ी। वोल्टेज घड़ियां भी आपका एनालॉग कंप्यूटर का ही प्रकार माना जाता है। तो ये आपका एनालॉग कंप्यूटर। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि एनालॉग कंप्यूटर में गणना का कार्य नहीं किया जाता। कहने का मतलब ये कि जो आपका एनालॉग कंप्यूटर है आप जिस स्थिति में उसी स्थिति को दर्शाएगा, बल्कि इसमें गणना का काम नहीं करना। अच्छा, स्पीड मीटर जो आपका बाइक में लगा होता है वो जैसे आप कभी 70 की स्पीड से चला रहे हो, कभी 60 की स्पीड से चला रहे हो, तो उसमें स्टोरेज थोड़ी ना होता है, घटना थोड़ी ना होती है कि भाई अभी आप 70 पर चल रहे थे अब आप आके 60 पे आके पहुंच गए हैं। तो इसमें आपका किसी भी प्रकार की गणना का जो कार्य होता है वो नहीं किया जाता एनालॉग कंप्यूटर के अंदर। अच्छा, एनालॉग कंप्यूटर हो गया हमारा कंप्लीट। अब अगले कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। अगला कंप्यूटर जो है आपका, अगला कंप्यूटर है आपका एप्लीकेशन के आधार पर ही डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर, तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी? यह है कंप्यूटर 01 का मतलब है बाइनरी लैंग्वेज में कार्य करते हैं। तो आपके जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो 01 यानी बाइनरी भाषा पर क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है, ये आपका डिजिटल कंप्यूटर। अच्छा, तीसरा कंप्यूटर क्या था? तीसरा कंप्यूटर क्या था भाई? तो तीसरा कंप्यूटर था हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर।
हाइब्रिड कंप्यूटर। इसकी क्या परिभाषा होगी, क्या डेफिनेशन होगी इसकी, तो यह है कंप्यूटर, तो यह है कंप्यूटर एनालॉग तथा डिजिटल कंप्यूटर से मिलकर बनते हैं। कहने का मतलब है कि जो आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है इसमें आपका जो एनालॉग कंप्यूटर की विशेषताएं वो भी पाई जाती है और जो आपका डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताएं वो भी इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, उदाहरण क्या है इसका भाई, तो आपका जो हॉस्पिटल के रूम में जो आईसीयू रूम में लगा कंप्यूटर, तो जो आईसीयू रूम में जो कंप्यूटर आप देखते हो वो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण माना जाता है। ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट होते हैं एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। अब देखते हैं साइज के आधार पर कंप्यूटर का किस तरीके से वर्गीकरण किया जा सकता है, साइज के आधार पर। ठीक है, अब देखते हैं साइज के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। अच्छा, साइज के आधार पर पहला क्या था, पहला था आपका सुपर कंप्यूटर। ये जो आपके सुपर कंप्यूटर होते हैं इनमें अधिक गणना क्षमता होती है। तो ये आपके जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ये बहुत ही तेज गति से काम करते हैं और अधिक स्टोरेज कैपेसिटी इनके अंदर पाई जाती है। अच्छा, सुपर कंप्यूटर के कार्य देखें हम कि सुपर कंप्यूटर के वर्ग क्या है। सुपर कंप्यूटर के कार्य, सुपर कंप्यूटर के कार्यों के बारे में बात करें तो जो आपकी अंतरिक्ष यान वगैरह भेजे जाते हैं वो आपका सुपर कंप्यूटर के आधार से चलाए जाते हैं। उनका सुपर कंप्यूटर से ही पता लगाया जाता है कि कहाँ पे हैं। जो आपके तेल शोधन कारखाने हैं उनका भी पता लगाया जाता है सुपर कंप्यूटर के आधार पर ही, सुपर कंप्यूटर के द्वारा। और इसरो है, नासा है, इनमें जो प्रयोग किए जाने वाले जो कंप्यूटर होते हैं वो सुपर कंप्यूटर ही होते हैं, क्योंकि इनकी जो स्टोरेज क्षमता है वो भी काफी अधिक होती है और इनकी गति भी ये बहुत तीव्र गति से क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये उसके कुछ कार्य रहे। ठीक है, देखो ये जो आपके सुपर कंप्यूटर होते हैं बहुत ही तीव्र गति से काम करते हैं, इसीलिए सुपर कंप्यूटर की स्पीड को सुपर कंप्यूटर की स्पीड को फ्लॉस में मापा जाता है। ये जो सुपर कंप्यूटर होते हैं इसकी स्पीड को फ्लॉस में मापा जाता है और जो आपका प्रोसेसर होता है जो आपका प्रोसेसर होता है उसकी स्पीड को H2 में मापते हैं। प्रोसेसर की स्पीड को H2 में मापते हैं और जो आपका सुपर कंप्यूटर होता है इसकी स्पीड को फ्लॉस में मापा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दुनिया के चुनिंदा कुछ जो सुपर कंप्यूटर हैं उनके बारे में। ठीक है, बात करें यदि दुनिया का प्रथम सुपर कंप्यूटर
कौन सा था भाई दुनिया का प्रथम सुपर कंप्यूटर? तो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था आपका CDC 66। ये आपका दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है और इसका निर्माण 1964 में किया गया था। ठीक, सुपर कंप्यूटर का निर्माण इस वाले, ठीक है, CDC 66। लेकिन ये जो आविष्कार था ये फेल हो गया। यदि हम बात करें दुनिया के सफल सुपर कंप्यूटर, तो ये आपका 1976 में बनाया गया क्रे फर्स्ट, सेमूर क्रे के द्वारा ये बनाया गया, इसलिए इसका नाम हो गया क्रे फर्स्ट। ये दुनिया का सबसे प्रथम सफल कंप्यूटर माना जाता है। अब बात करते हैं भारत के अंदर कौन कौन से सुपर कंप्यूटर पाए जाते हैं। यदि हम बात करें भारत के सुपर कंप्यूटर के बारे में तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करें तो ये था आपका परम 8000। परम 8000 को आपका भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। फिर इसके बाद हमारा परम 10,000 आया, इसके बाद परम युवा आया, इसके बाद परम पदम आया। इस तरीके से सुपर कंप्यूटर की स्पीड के आधार पर तीव्रता लाते गए हम और नए नए सुपर कंप्यूटर का निर्माण करते चले गए। यदि हम बात करें 2018 के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के बारे में तो प्रत्यूष था। प्रत्यूष 2018 तक का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर माना जाता है। लेकिन यदि हम बात करें नवंबर 2020 के समय की तो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर आपका परम सिद्धि AI को माना जाता है। परम सिद्धि AI नवंबर 2020 तक का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भारत का माना जाता है। अब यदि बात करें सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर कहां पर पाए जाते हैं तो सबसे ज्यादा आपके सुपर कंप्यूटर हैं वो चीन में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा जो सुपर कंप्यूटर वाला जो देश है वो चीन है। और यदि हम बात करें कि दुनिया का सबसे तेज, पूरी दुनिया के अंदर सबसे तेज यदि सुपर कंप्यूटर हम बात करें तो वो आपका फुजाकू है। सबसे तेज सुपर कंप्यूटर आपका फुजाकू है जिसकी दुनिया में सबसे ज्यादा तीव्र गति से काम करता है और वो आपका जापान के पास है जो फुजाकू है। ठीक है, तो ये आपका होता है सुपर कंप्यूटर। तो ये आपका कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। दूसरे नंबर की बात करते हैं हम तो आपका दूसरा नंबर का जो कंप्यूटर कौन सा था? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के बारे में बात करें तो इन कंप्यूटर की जो साइज होती है वो छोटी होती है। कहने का मतलब ये जो आपके माइक्रो कंप्यूटर होते हैं साइज में छोटे होते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में जो काम में लिए जाने वाले कंप्यूटर होते हैं वो आपके माइक्रो कंप्यूटर ही कहलाते हैं। जैसे आपका लैपटॉप है, मोबाइल है, टैबलेट है, ठीक है, डेस्कटॉप है, ये सभी आपके माइक्रो कंप्यूटर के ही उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक बार मैं आपको बता दूं। अच्छा, दुनिया का पहला कंप्यूटर कौन सा था? दुनिया का पहला कंप्यूटर, दुनिया का पहला कंप्यूटर हम बात करते हैं तो आपका दुनिया का पहला कंप्यूटर था अल्टेयर आपका दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है, अब यदि बात करें हम भारत के प्रथम माइक्रो कंप्यूटर के बारे में, माइक्रो
कंप्यूटर। तो भारत के पहले माइक्रो कंप्यूटर के बारे में बात करें तो भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर है आपका सिद्धार्थ। सिद्धार्थ आपका भारत का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। अच्छा, तीसरा क्या था आपका? तीसरा क्या था? तीसरा आता आपका मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर तो साधारण तौर पर काम में लिए जाने वाले कंप्यूटर आपके मिनी कंप्यूटर कहलाते हैं। ये छोटे व्यापार के तौर पर इन मिनी कंप्यूटर का काम लिया जाता है। तीसरा था आपका, चौथा, तीसरा हो गया। चौथा कौन सा था आपका? मैन फ्रेम कंप्यूटर। मैन फ्रेम कंप्यूटर तो बैंकिंग क्षेत्र में काम आने वाले कंप्यूटर मैन फ्रेम कंप्यूटर कहलाते हैं। मैन फ्रेम कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे आपका हिटाची है तो ये आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाते हैं। तो इस तरीके से हमारा कंप्यूटर का वर्गीकरण रहता है, साइज के आधार पर और आपका एप्लीकेशन के आधार पर। अब बात करते हैं जो आपका कंप्यूटर होता है तीन मेजर स्टेप पर काम करता है। वो तीन मेजर स्टेप कंप्यूटर के कौन कौन से हैं? अच्छा, कंप्यूटर जो आपका होता है वो आपका तीन मेजर स्टेप पर काम करता है। वो तीन मेजर स्टेप आपके कौन कौन से है भाई? तीन मेजर स्टेप कौन कौन से कंप्यूटर के? तो पहला हम बात करते हैं कंप्यूटर के तीन मेजर स्टेप के बारे में। तो पहला रहेगा आपका इनपुट डिवाइस, दूसरा रहेगा आपका प्रोसेस और तीसरा रहेगा आपका आउटपुट। अच्छा, जब हम कंप्यूटर को कोई निर्देश देते हैं, यानी जब हम कंप्यूटर को कोई निर्देश दे रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? इनपुट कहेंगे। निर्देश जब हम देंगे कंप्यूटर को, जब हम कंप्यूटर को कोई निर्देश देते हैं वो आपका इनपुट कहलाता है। फिर उस पर प्रोसेस होती है और अंत में जाकर जो हमें जो परिणाम प्राप्त होता है उसको हम आउटपुट के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब यह है कि ऐसे डिवाइस जिनको कौन समझता है? आपका कंप्यूटर समझता है, जिनके द्वारा कंप्यूटर ये समझेगा कि यूजर हमसे मुझसे क्या चाह रहा है, तो उसको आपको इनपुट कहेंगे। उस इनपुट पर फिर क्या होगी? प्रोसेस होगी और प्रोसेस के बाद जब एक परिणाम प्राप्त होगा, रिजल्ट प्राप्त होगा, उसको हम आउटपुट कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि ऐसे डिवाइस जिनसे यूजर समझेगा, जो परिणाम मिल जाएगा तब यूजर जिनसे समझेगा उनको आउटपुट कहेंगे, और जिन डिवाइसों से कंप्यूटर समझता है उनको आपको इनपुट कहेंगे। तो इनपुट डिवाइस आपके जैसे कीबोर्ड है, माउस है, टच पैड है, ट्रैक बॉल है, वीसीआर है, बारकोड रीडर, क्यूआर है, तो ये सभी आपके इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। जॉयस्टिक है, और आपका जो रिजल्ट प्राप्त होता है, परिणाम प्राप्त होता है, उसको आपको आउटपुट कहते हैं। आउटपुट आपका प्रिंटर है, प्लॉटर है, प्रोसेसर है, हेडफोन है, स्पीकर है, तो ये सभी जो आपके डिवाइस होते हैं ये आपके आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। अच्छा, जैसे मान के चलो कोई हमने इनपुट दिया, कंप्यूटर के लिए कोई इनपुट दे रहे हैं, जैसे मान के चलो हमने कोई इनपुट दिया 2 और 2, भाई हम कंप्यूटर से जानना चाह रहे हैं कि 2 और 2 कितने होते हैं। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन का काम होता है, इसका कैलकुलेशन का काम होता है वो एएलयू करता है। उसको अल्ट्रामेटिक लॉजिकल यूनिट जो आपका एएलयू होता है उसके पास जाएगा, प्रोसेस एएलयू के साथ काम करेगा और अंत में हमें प्राप्त करवा देगा इसका रिजल्ट कि भाई जो आपको आउटपुट प्राप्त होगा, परिणाम प्राप्त होगा मॉनिटर के द्वारा कि भाई ये 4 होते हैं 2। ठीक है, अब बात करते हैं कोई मूवी वगैरह हम डाउनलोड कर रहे हैं,
कोई मूवी या फिर कोई पीडीएफ हम डाउनलोड करें, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होगी मेमोरी यूनिट के साथ होगी, ये जो प्रोसेस मेमोरी यूनिट के साथ काम करेगा और अंत में हमें जो डाउनलोड हो जाएगी या फिर हार्ड डिस्क में आपकी स्टोर हो जाएगी और अंत में हमें मॉनिटर के द्वारा उसका आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो कंप्यूटर होता है 3 मेजर स्टेप पे काम करता है। इनपुट जिसको निर्देश कहेंगे, ठीक है, आप उस पर प्रोसेस होगी और आउटपुट जाकर हमें जो परिणाम प्राप्त होगा, जो हमें परिणाम प्राप्त होगा उसको हम आउटपुट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कंप्यूटर के जनक के बारे में। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। तो फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करें तो आपका जो जिसको कंप्यूटर का जनक कहेंगे, कंप्यूटर का पितामह जिसको कहेंगे, तो वो कौन थे भाई? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। जो आपके जो चार्ल्स बेबेज थे, इन्होंने 1822 में एक डिफेंस इंजन का निर्माण किया। डिफेंस इंजन का निर्माण किया, ठीक है। लेकिन जब ये 1922 में डिफेंस इंजन का जो इन्होंने जो निर्माण किया, ये जो इनका एलिमेंट था ये फेल हो गया, मतलब काम नहीं कर पाया, लेकिन फेल हो गया तो हाथ तो मान ही नहीं उन्होंने। देखो थक कर बैठ जाना ही मनुष्य की क्या है, सबसे बड़ी कमजोरी है, ठीक है। तो इन्होंने फिर प्रयास किया कि भाई मुझे, तो इन्होंने ठान लिया कि मुझे कंप्यूटर का निर्माण करना ही है, कुछ ऐसी चीज का निर्माण करना है जिससे सारी चीजें क्या हो जाए, सरल हो जाए। तो दोबारा से इन्होंने प्रयास किया। तो 1837 में इन्होंने एक नया कंप्यूटर बनाया जिसका क्या नाम था, एनालिटिकल इंजन। ये जो आपका एनालिटिकल इंजन था, ये सेम टू सेम उसी तरीके से काम कर रहा था जैसे आज का कंप्यूटर। कहने का मतलब ये हमको ये इनपुट भी ले रहा था, ठीक है, और फिर उस पर प्रोसेस हो रही थी और अंत में हमें आउटपुट की क्या कराता, प्राप्ति कराता था। तो इस तरीके से आज के कंप्यूटर की तरह ही ये क्या कराता है, आपका जो एनालिटिक जो कंप्यूटर है, एनालिटिक इंजन है, वो आज के कंप्यूटर से थोड़ा बहुत मिलता जुलता था, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपका एनालिटिक इंजन जब इन्होंने बनाया, तो इसमें जो प्रोग्राम डाला, जिसमें प्रोग्राम, देखो बिना प्रोग्राम के, अभी मैं बात करूंगा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की, तो बिना प्रोग्राम के तो चल नहीं सकता कंप्यूटर, प्रोग्राम तो चाहिए, ठीक है। तो जो आपका प्रोग्राम जिन्होंने इसमें डाला, इस कंप्यूटर में जिन्होंने प्रोग्राम डाला, वो आपकी 1842 में जो फर्स्ट प्रोग्रामर थी लेडी एडा लवलेस एगस्ता। लेडी एडा लवलेस एगस्ता ने इस एनालिटिक इंजन में सबसे पहले प्रोग्राम को इंसर्ट किया, ठीक है। लेडी एडा लवलेस एगस्ता ने सबसे प्रथम प्रोग्राम डाला था कंप्यूटर के अंदर। कहने का मतलब है कंप्यूटर की यदि माँ के बारे में हम बात करें तो कंप्यूटर की माँ लेडी एडा लवलेस एगस्ता को कहा जा सकता है। अच्छा, जो आपका कंप्यूटर होता है इसको किस तरीके से विभाजित कर सकते हैं? 2 तरीके से कंप्यूटर का विभाजन किया जा सकता है। किस तरीके से? एक तो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर होता है, एक आपका होता है सॉफ्टवेयर। तो इस तरीके से आपका कंप्यूटर 2 प्रकार से हो सकता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अच्छा भाई, हार्डवेयर क्या होगा? तो वे सभी डिवाइस जो टचेबल हैं, मतलब जिनको क्या किया जा सकता है, छुआ जा सकता है। कहने का मतलब ऐसी डिवाइस जो टचेबल है और जिनको छुआ जा सकता है, वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके हार्डवेयर कहलाते हैं, ठीक है। हार्डवेयर आपका इनपुट भी हो सकता है और आउटपुट भी, दोनों प्रकार से हो सकता है। हार्डवेयर आपके इनपुट डिवाइस भी हो सकते हैं, अगली क्लास में इनकी बारे में बात करेंगे, इनपुट और आउटपुट, और
आउटपुट भी हो सकते हैं। तो आपके जो हार्डवेयर होते हैं इनपुट भी हो सकते हैं और आउटपुट भी हो सकते हैं। मतलब जिन डिवाइस को हम टच करके देख सकते हैं भाई, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर, तो ये आपके हार्डवेयर के लिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर, देखो सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये कंप्यूटर के अंदर होते हैं, मतलब जिनके द्वारा हम काम करते हैं, जिन एप्लीकेशन के द्वारा, वो आपके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं और इनको छुआ नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता। अच्छा, जो आपका गूगल क्रोम वगैरह है, क्रोम है, गूगल है, इंटरनेट के एप्लीकेशन है, उनको आप छू सकते हो भाई। गूगल काम नहीं कर रहा है तो उसको देखो भाई पकड़ के कैसे क्यों नहीं कर रहा है काम। तो कहने का मतलब है जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं इनको छुआ नहीं जा सकता और ये अनटचेबल होते हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर बनते किस तरीके से भाई, सॉफ्टवेयर बनते किस तरीके से? तो कोई भी कंप्यूटर हो, सबसे पहले हम कंप्यूटर को क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ अनुदेश देते हैं कंप्यूटर के लिए कि भाई हम अनुदेश दे रहे हैं कि भाई पहले तो हमें हमारा गूगल क्रोम खुले, फिर हमारा यूट्यूब खुल जाए, फिर हमारा व्हाट्सएप खुल जाए। तो ये क्या है, अनुदेश है, ठीक है। पहले हम क्या देंगे, अनुदेश देंगे, यानी इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है। अनुदेश दिए जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो इन अनुदेशों से मिलकर, अनुदेशों से मिलकर प्रोग्राम का निर्माण होता है। अनुदेशों से मिलकर किसका निर्माण होता है, प्रोग्राम। अनुदेशों से मिलकर प्रोग्राम का निर्माण होता है और ये प्रोग्राम मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं। अनुदेश जब मिल जाएंगे, जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं वो जब मिल जाते हैं तो उनको प्रोग्राम कहते हैं। और ये प्रोग्राम मिलकर, कई सारे प्रोग्राम मिलकर आपके सॉफ्टवेयर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्यूटर इस तरीके से दो प्रक्रिया से विभाजित हो सकता है, सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर, ठीक है। अब बात करते हैं